कुक टीवी। रंग मुर्गियां और लोमड़ी। एक गांव में मुद्दू रंग बिरंगी मुर्गियां पाल रहा था। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव से एक लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही है, इसलिए आप सभी सुरक्षित रहे। ठीक है माँ? कि हम सुरक्षित है। क्या हमें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है? चलो देखते हैं कि कम से कम इस गांव में हमें यह मिल सकता है या नहीं। ऐसा सोचते हुए लोमड़ी गांव में घुस गई। थोड़ी ही दूर पर उसे एक घर में रंग बिरंगी मुर्गियां खेलती दिखाई दी। वाह, चूजे किस रंग के हैं? कमाल के हैं, कितने स्वादिष्ट लगते हैं। किसी तरह पकड़कर खाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए लोमड़ी चूजों की ओर चली गई। तभी रंगीना चूजों की माँ आ गई। ओह, मुर्गियां यहाँ है। अब क्या करें? फिर हम कल वेश बदल कर वापस आ सकते हैं और इन्हें खा सकते हैं। अगले दिन मुर्ग फिर से बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकल पड़ी। लोमड़ी मुर्ग को जाते हुए देख रही थी। यह अंदर जाने का सही समय है। ऐसा सोचकर लोमड़ी मुर्ग का वेश बनाकर अंदर चली गई। आओ बच्चों, खाना खाइए। रंग बिरंगे मुर्ग ने बिना जाने समझे लोमड़ी की योजना का अनुसरण किया। तभी एक चूजे की नजर धोखेबाजा लोमड़ी के पैर पड़ी। ये हमारी माँ नहीं है। ऐसा लगता है कि उस लोमड़ी के बारे में मेरी माँ ने मुझे उस दिन बताया था। माँ, आओ लुका छुपी के लिए। क्या? ठीक है, बाद में पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो कहते हैं। माँ, हम सब छिपते हैं, तुम हमें ढूंढती हो। ठीक है। रंगीना मुर्ग ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और घर में जाकर छिप गई। लोमड़ी रंगीना चूजों की तलाश में घूमती रही, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। चूजों ने हमें बेवकूफ बनाया और भाग निकले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों का धोखा देने की कोशिश करेंगे तो अंततः धोखा खा जाएंगे। बुलेट, सांड और बच्चे। एक छोटे से गांव में रामू और सीता अपने 2 बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। उन्होंने घर पर एक बैल और एक पिल्ला भी रखा। सोनिया, अरुण दोनों स्कूल जाने का समय हो गया। अरुण और सोनिया दोनों ने स्कूल जाते समय एक दादी को देखा। दादी का बटुआ गिर गया। दादी यह देखे बिना चली गई कि बटुआ गिर गया है। सोनिया ने देखा। दादी, दादी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए पोती? दादी, आपका बटुआ गिर गया, अपना वॉलेट ले लो दादी। बटुए में 1 सप्ताह तक खेत में काम करके कमाए गए वेतन के पैसे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसे रखो, बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट खरीदो। हमें पैसे नहीं चाहिए दादी। इस उम्र में भी कड़ी मेहनत करने के लिए आपकी सराहना की जानी चाहिए। स्कूल का समय हो गया है, हम जा रहे हैं दादी। ठीक, दोनों सुरक्षित चले जाओ। बच्चों को स्कूल से घर आने का समय हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अब क्या करें? टॉमी, तुम और बुलेट जाओ और हमारे बच्चों को वापस ले आओ। अच्छा, हम ले आते हैं। बुलेट और टॉमी गाड़ी में चले गए। बारिश होने पर सोनिया और अरुण दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे। अरुण, बारिश हो रही है, घर कैसे जाऊँ? हाँ, हम बारिश में अच्छी तरह फंस गए। तभी बुलेट और टॉमी वहाँ आए। आओ, तुम ठीक समय पर आए। चलो, दोनों घर जाने के लिए गाड़ी में बैठो। वे बुलेट की मदद से घर लौटे। क्या सीता? कहा बुलेट और टॉमी। ऐसा लग रहा था कि बारिश आ रही है, इसलिए मैंने उन दोनों से हमारे बच्चों को लाने के लिए कहा।
तभी बुलेट टॉमी और बच्चे घर आए। बच्चों को लाने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो मदद हम दूसरों को देते हैं वह मुसीबत में होने पर दूसरे तरीकों से हमारी मदद करेगी। 20 लोमड़ी। एक लोमड़ी शहर में आई। एक छोटे से तालाब में पानी था। पानी गुलाबी था। यह देख लोमड़ी तालाब के पानी में कूद गई और खेलने लगी। कुछ देर बाद लोमड़ी तालाब से निकली और उसका पूरा शरीर गुलाबी हो गया। क्या हमारा पूरा शरीर गुलाबी हो गया है? लोमड़ी फिर जंगल में चली गई। तभी वहां आए जंगली जानवरों की नजर लोमड़ी पर पड़ी। यह किसी नए जानवर की तरह दिखता है। यह खतरनाक दिखता है। हाँ, इसके पास मत जाओ। इसी तरह अन्य जानवर लोमड़ी से डरते हैं। सभी जानवर हमसे डरते हैं। अरे वो हमारा रंग देखकर सोचते हैं हम कोई नया जानवर है। यह भी अच्छा है। जानवरों, मैं दूसरे जंगल से हूँ। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब से तुम सबको मुझे वह भोजन देना होगा जिसको मुझे आवश्यकता है। दूसरे जानवरों ने भी डर के मारे कहा कि वे भी ऐसा ही करेंगे। सभी जानवर लोमड़ी को रोज अलग अलग के फल देते थे। लोमड़ी भी बिना काम किए आराम से थी। हम सभी के लिए एक खेल प्रतियोगिता रख सकते हैं। ठीक, कौन सा खेल? इस तालाब में तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकते हैं। 1, 2, 3। तैराकी प्रतियोगिता में लोमड़ी और अन्य जानवरों ने भाग लिया। लोमड़ी का गुलाबी रंग तालाब के पानी में घुल गया। लोमड़ी अपने पुराने रूप में लौट आई। बाघ भाई, लोमड़ी अपने शरीर पर एक अलग रंग पेट करके हमें डरा रही है। चलो लोमड़ी को हारो। हाँ हाँ, सभी जानवरों ने लोमड़ी का पीछा किया। लोमड़ी भी डरकर भाग गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दिखाकर ज्यादा समय तक नहीं चलता। प्यारा बकरा। सिवलपुरी नामक एक सुंदर गांव। अरुण के घर के रामू नाम का एक बकरा रहता था। रामू अरुण से बहुत प्यार करता था। रामू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अलविदा। अरुण स्कूल गया। रामू रामू। अरुण लंच बैग छोड़कर स्कूल चला गया। अब क्या करे? इसे मुझे दो, मैं स्कूल जाऊंगा और अरुण को दूंगा। ठीक है, दे दो और जल्दी ही वापस आ जाओ। ओहो, मैंने अपना लंच बैग घर पर छोड़ दिया और आया, अब क्या करना है? तभी रामू लंच बैग लेकर वहां आ गया। चलो रामू, मुझे बहुत भूख लग रही है। सौभाग्य से आप लंच बैग ले आए। अरुण के रामू से लंच बैग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, सकुशल घर जाओ। ठीक है, मैं सकुशल जाऊंगा। रामू, इसे प्राप्त करें। मैंने सूची में सब्जियां लिखी जो हमें चाहिए। इसे खरीदो और वापस आ जाओ। रामू सब्जी की दुकान पर गया। क्या रामू, तुम अकेली क्यों आई? मीना नहीं आई? माँ के पास घर का बहुत काम है। राजू ने रामू को सब्जियां दी। रामू सब्जी लेकर घर आए। एक दिन अरुण के घर में एक मुर्ग ने अपने चूजों के साथ बगीचे में प्रवेश किया। तब चील चूजों को खाने के लिए वहां आई। मुर्ग ने बाज को पीछे हटाने की कोशिश की। चील लगातार चूजों को पकड़ने के लिए संघर्ष करती रही। मुर्ग की आवाज सुनकर वहां पहुंचे मीना और अरुण। दोनों ने डर के मारे बाज की ओर देखा। रामू ने इसे देखा और बाज से युद्ध किया। चील उठ गई और रामू से लड़ने में असमर्थ रही। वहां के बाद मुर्ग अपने चूजों के साथ खुश था। मीना और अरुण दोनों ने प्यार से रामू को गाली लगाया। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, हम जो पालतू जानवर पालते हैं वो हमें और हमारे पालतू जानवरों को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाएंगे जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं।
जादुई किताब। माँ, स्कूल की छुट्टियाँ, मैं घर पर सभी किताबें पढ़ता हूँ। मैं अपने गृहनगर लाइब्रेरी में जाता हूँ और एक किताब खरीदता हूँ। सब ठीक है, चलो चलते हैं। अरुण लाइब्रेरी गया। महोदय, मुझे एक किताब चाहिए। आपको जो किताब चाहिए वो उठा लीजिए। लाइब्रेरी में अरुण ने एक बहुत पुरानी किताब उठाई। इस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा, ये आप ले लो। अरुण ने घर आकर किताब पढ़ी। उसने उस गेंद की तस्वीर को देखा जो उसमें थी। अगर हमारे पास इस तरह की गेंद है तो हम खेल सकते हैं। इस प्रकार जब अरुण ने सोचा असली गेंद किताब से आई है। अरुण ने गेंद ली और आश्चर्य से खेला। अरुण, जिसने तुम्हें यह गेंद दी? माँ, यह किताब एक जादू की किताब है। इस किताब ने मुझे सिर्फ गेंद दी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ सब्जियां पकाना चाहता हूँ। अरुण ने जादू की किताब से सब्जियां मंगाई और उन्हें अपनी माँ को दिया। थोड़ी देर बाद अरुण के दादाजी वहाँ आ गए। आपका स्वागत है दादाजी, आप क्या चाहते हैं? सूरज ऊंचा है और मुझे एक छतरी चाहिए। अरुण जादू की किताब में छाता लाया और अपने दादा को दे दिया। फिर अरुण का चाचा उसके घर आया। चाचा, मेरे पास एक जादुई किताब है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या गिनती करनी है। मुझे एक साइकिल चाहिए। अरुण साइकिल लेकर आया और अपने चाचा को दे दिया। तभी अरुण के पिता वहां आ गए। अरुण की मां ने उसे उस जादुई किताब के बारे में बताया। पापा, आपको क्या चाहिए? मुझे गाय चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं दूध का व्यापार करूंगा। अरुण गाय को जादू की किताब से लाया। एक चोर था जो यह सब देख रहा था। हम इस जादुई किताब को ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अरुण से अनजान चोर ने जादू की किताब ले ली। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि गधा किताब की परख करने के लिए गधे की तस्वीर को देखे। किताब से आया गधा उस किताब को खा गया जो चोर के पास थी। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर कोई कुछ चुराता है तो यह हमारे लिए बेकार होगा। विशालकाय मुर्ग। कन्नन मुर्गियों बेचते थे। कन्नन मुर्गियों को स्वास्थ्य प्राकृतिक भोजन, फल, अनाज आदि खिलाते थे तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाती है। वे अच्छी गुणवत्ता के थे। 6 महीने में मुर्गियां अधिक वजन वाली हो जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। गोपाल फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। हम फल और सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कन्नन केवल मुर्ग बेचते हैं। उनकी तरह हम भी मुर्गियां पालेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले एक मुर्ग को पाले। गोपाल ने एक चूजा खरीदा। गोपाल ने चूजे को खिलाया। क्या गोपाल, मुर्ग पालते हो? हाँ सोमू, मैं कन्नन की तरह मुर्गियां पालना चाहता हूँ और जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है गोपाल, अपने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए विकास उत्तेजक दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गोपाल ने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए दवा दी। कुछ दिनों में सोमू सही है, चिकन अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मैं भी उसी दिन सारी दवा दे दूंगा। 10 दिनों में मुर्ग बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोपाल ने मुर्ग को खूब दवा खिलाई। मुर्ग एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। आह आह, हमारा मुर्ग बहुत बड़ा हो गया है। हा हा हा, भूखे भूखे, मुझे खाना दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्ग के डर से गोपाल ने अपने घर से फल सब्जी दे दी। मुर्ग ने उन्हें जल्दी से खा लिया। मुर्ग गोपाल के घर के ऊपर चढ़ गई। घर गिर जाता है। तभी फल गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुर्ग ने पास के बगीचों को नष्ट कर दिया। यह गांव के लोगों ने देखा। गोपाल,
हम आपके मुर्ग की परेशानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। चलो मुर्ग को जंगल में छोड़ दो। गांव के लोगों ने मुर्ग को जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए पाले गए जानवरों जैसे कि पक्षियों और मछलियों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। हाथी और उनके दोस्त। हाथी आमतौर पर जंगल के एक तालाब में पानी पीने जाते थे। तालाब के कछुए, केकड़े और मेंढक हाथियों के अनुकूल थे। दोस्तों, इस तालाब में पानी कम हो गया है तो हम दूसरे तालाब में जाएंगे। हम यहाँ फिर नहीं आएंगे। पानी कम होने पर हम यहाँ जीवित नहीं रख सकते, तो हमें भी दूसरे तालाब में ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे। हम पर चढ़ो, हम वहीं गिरेंगे। हाथियों पर मेंढक, कछुए और केकड़े चढ़ गए। हाथी भाई, हमें भी तालाब में ले चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली, अगर तुम पानी छोड़ दो और हमारी तरफ बाहर आओ तो तुम सब मर जाओगे। हाथी तुम्हें नहीं ले जा सकते। हे भगवान, यहाँ रहकर हमें मरना ही है। मछली, चिंता मत करो, हम आप सभी को सुरक्षित ले जाएंगे। हम मछली को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? हाथी ने छोटी मछलियों को अपनी सूंड में पानी के साथ छीन लिया। अन्य हाथियों ने भी ऐसा ही किया। फिर हाथी दूसरे तालाब में चले गए। हाथी जैसे ही तालाब में पहुंचे, मेंढक, केकड़े और कछुए तालाब में कूद पड़े। हाथियों ने अपनी सूंड से मछलियों को पानी के साथ तालाब में छोड़ दिया। मछलियां भी खुशी से उछल पड़ी। हाथियों ने जो मदद की है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि हमें हाथियों की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि संकट के समय में सिर्फ खुद की नहीं।